चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। मिस्टर नारंग, हम चंद्र को लेने आए हैं। वो नहीं आएंगे। मगर क्यों भाभी, क्यों? क्योंकि ये पहला घर है जहां बेटे के बजाय बहू के हक में फैसला सुनाया गया। अरे लाले, वो चंदर घर नहीं पहुंचा, अब इस बात को लेके परेशान है तू? वो पहले कौन सा घर रहता था? नहीं रहता था ना, फिर क्यों परेशान हो रहे इस बात को लेके? और मैं तो कहता हूं इस बात को सोच के खुश हो कि हमारी डिंकी रुसवा होने से बच गई। अहमद, मैं तेरी हर बात से सहमत हूं, लेकिन उस दिन अदालत में चंदर ने जो कुछ भी किया, उसके बाद दिल के किसी कोने में फिर एक उम्मीद सी बंध गई थी। पता नहीं क्या कमी है मेरी संतोष में। ओए, ओए, कोई कमी नहीं हमारी संतोष में, कोई कमी नहीं है। कमी है उस कमाकल की सोच में जो संतोष को पहचान नहीं पाया। हाँ, और एक बात कहूं, संतोष को दुख देखे ना चंदर भी चैन से नहीं जी पाएगा। और मत ले उसका नाम तू, मेरा दिमाग घूम जाता है। भूल जाओ उसे, अब सोच जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। देख लौरी, अब तू अपने आप को वक्त के साथ ढालने की कोशिश कर। वक्त सब जख्म भर देगा, सब दुख भुला देगा। ओए, तू ही तो कहता था ना जमाना बदल गया है, तो अब खुद भी तो बदल जरा। हाँ हाँ मिश्रा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ओ भाई, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। मुश्किल? और मुश्किल नहीं जनाब, इम्पॉसिबल है। मिश्रा जी, बात दरअसल ये है कि मेरे कार आए हुए हैं मेहमान। और खन्ने के कार जब मेहमान आए होते हैं तो खन्ने का तो वैसे ही चन्न चढ़ा रहता है जी। क्यों भाई? और फिर आप चिंता क्यों करते हैं? हाँ, काम की बात है ना, आज नहीं तो कल निपटा दूंगा, उसमें क्या परेशानी है? आप तो जानते हैं मैं कितना एफिशिएंट हूं, नहीं? और हाँ, ऑफिस को लॉक करके चाबी मेरे हवाले कर जाइएगा कार, ठीक है? और फिर फॉर्मेलिटी यार, तुम लोगों का यही रोना है। थैंक्स थैंक्स यार, अंग्रेज लोग भी क्या छोड़ गए हैं ये। चंदर काम तो सारी जिंदगी लगा ही रहता है, नहीं क्या? ओए होए, अब यार ये भी देख, अब दरवाजा भी खोलने मुझे ही जाना पड़ेगा। अब पूछ क्यों? क्यों जी? और तेरी परजाई गई हुई ना बाजार, उसे मालूम था ना तू आ रहा है, तुझे लड्डू बहुत पसंद है, मिठाइयां लेने गई है तेरे लिए। मैं अभी आता हूँ, दरवाजा खोल के। अच्छा, बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं खन्ना साहब, बुरा मानने की क्या बात है इसमें? वो तो मुझे मालूम है। मैं अभी जरा आता हूँ निपटा के, तू बोर नहीं होना। मैं आता हूँ यहाँ। आओ जी, आओ आओ, लगे आओ। ओए चंदर, और देख जरा कौन आया, देख। हाँ? वाह जी वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार माँ बाप का। हाँ? और थोड़े दिन आंखों से तो दूर था इनकी, दिल से कोई बच्चा दूर रह सकता अपने माँ बाप के? कैसा है रे तू? ठीक हो मम्मी? चल बेटा, घर चल। ओ, कार जाने की तैयारी में तो ये मेरे पास आया है, और मुझे तो लगता है जी इसे भी कहीं ना कहीं अपने दिल में यकीन होगा कि आप इसे लेने यहाँ जरूर आएंगे। और सच बताऊं,
मुझे भी पक्का यकीन था, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई चंदन, कि तूने अपना सूटकेस क्यों नहीं खोला। अब मेरी समझ में आ रही है ये बात, माता पिता के लिए कोई गिफ्ट लेकर आया होगा इसमें। पर कपूर साहब, आपकी गाड़ी में नहीं जाएगा ये अपने कार, मेरी गाड़ी में जाएगा, नई गाड़ी में। नहीं खन्ना साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्या बात है? तू घर नहीं जाएगा? क्यों? बस ऐसा ही। क्या मतलब? क्या हो गया है तुझे? हाँ? क्या चाहता है? हम तेरे आगे गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़े? अरे अगर घर ही नहीं लौटना था तो क्यों मुकदमा वापस लिया? क्यों नहीं मुझे हथकड़ियां पहनवा दी? क्यों नहीं भिजवा दिया जेल? इसलिए मामा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, पत्थर नहीं। पत्थर नहीं है तो फिर पत्थरों जैसी बातें क्यों करता है बेटा? अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने झोली फैलाई बैठी है, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है, और तू है कि सारे रिश्ते नातों को तोड़कर हमारे माथे पर कलंक का टीका लगवाने पर तुला हुआ है। आप कुछ भी समझ लीजिए डैडी, लेकिन मैं उस घर की दहलीज पर कदम नहीं रख सकता। क्यों नहीं रखेगा? अरे नालायक, इतना तो बता दे कि आज अचानक उस घर में क्या खराबी हो गई? जहाँ तू पैदा हुआ, जहाँ तूने हमारे अरमानों के दिए जलाए। वो दिए भी तो आप ही ने बुझाए हैं मम्मी। चंदन, हाँ अम्मा, क्या मिल गया आपको मेरी जिंदगी में अंधेरा करके? आखिर क्यों बांध दिया आपने मुझे एक ऐसे बंधन से जिस बंधन को मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सका? तू तो बड़ी बड़ी बातें सीख गया, अपने माँ बाप से कैसे कैसे इल्जाम लगाने लगा। अरे अगर इतनी ही तकलीफ है हमसे तो ठीक है, हम ही कहीं चले जाते, तू रह ले अकेले उस घर में। नहीं मम्मी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। अगर मुझे आप लोगों से कोई शिकायत होती तो ये तकरार हमारे अपने घर में चल रही होती, किसी और की छत के नीचे नहीं। तुझे किससे शिकायत है? संतोष से? अरे उस बेचारी ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया तेरे लिए, क्या कमी है उसमें? कोई कमी नहीं है उसमें मम्मी। मैंने तो आज तक उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। उसमें बहुत सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं जो लड़की में होनी चाहिए, लेकिन एक कमी है संतोष में। कौन सी कमी? संतोष मुझे पसंद नहीं है। हमें बात है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं हुआ डिंकी, बस हमें जल्दी से पैसे चाहिए। हाँ। पैसे? क्यों? हमें ना कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? हाँ, मुझे अपने लिए चप्पल लेनी है, तेरे लिए भी ले आऊंगी प्लीज देना। हाँ, मुझे भी जुतियाँ खरीदनी है, तेरे लिए भी एक दो ले आऊंगी। मुझे चप्पल जूती नहीं चाहिए, मेरे पास है। तो कोई बात नहीं, तू चप्पल जूती मत ले, हम तेरे लिए चॉकलेट्स ले आएंगे। थोड़े पैसे तो देना। मैं कहाँ से दूं पैसे? बाबूजी से मांगो। डिंकी, अगर बाबूजी से पैसे मांगने होते तो तेरी इतनी खुशामद क्यों करते? हाँ डिंकी, अब जल्दी करना, हमें देर हो रही है, वरना वो दुकान बंद हो जाएगी। कौन सी दुकान बंद हो जाएगी? घड़ी की दुकान बंद हो जाएगी। क्या उल्टा सुल्टा बक रही है? कौन सी घड़ी की दुकान बंद हो जाएगी? हाँ,
डिंकी, हम कोई घड़ी वड़ी नहीं खरीदने जा रहे हैं, हम तो बस चप्पलें, जूतियां और चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं बस। झूठ, सच सच बताओ, घड़ी क्यों खरीदने जा रहे हो? अमित के लिए। अमित के लिए? देख, पिछले साल जब तू पास हुई थी तो बाबू ने तुझे एक घड़ी प्रेजेंट की थी ना। अब इस साल जब अमित पास होगा तो हम सब मिलकर उसे एक घड़ी प्रेजेंट करेंगे। क्यों, कैसा लगा हमारा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो? हो ही नहीं सकता। जो लड़का जिंदगी के इम्तिहान में पास हो गया वो कॉलेज के इम्तिहान में कैसे फेल हो सकता है? छोड़, अब बड़ा ख्याल आ रहा तुम्हें अमित का। तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है ना, तुम सबको भी घड़ी मिलेगी, वही दे देना अमित को। अच्छा, बात को घुमा मत, मेरे पास कहाँ इतने पैसे? तो भाऊजी से मांगना, वो तुझे थोड़ी ना मना करेंगे। एक शर्त। शर्त? कौन सी शर्त? तुम 2 घड़ियां खरीदोगे। 2 घड़ियां? एक घड़ी तुम सब दोगे अमित को, दूसरी घड़ी तू देगी उसे अपनी तरफ से। ही नहीं, दूसरी घड़ी बाबूजी को दूंगी। बाबूजी को? पर बाबूजी के पास तो पहले से ही घड़ी है। तो क्या हुआ? अब बाबूजी का जन्मदिन तो हम मना नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाबूजी को नहीं मालूम, राइट? राइट। पर एक प्रेजेंट तो दे सकते हैं ना, राइट? एब्सोल्युटली राइट। आजकल तो ये लड़कियां भी मेरी तरह अंग्रेजी में बात करने लगी हैं। हाँ छोटे, संगत का असर तो हो ही जाता है। वो तो ठीक है, पर एक कमी अभी भी रह गई है इनमें। वो क्या? मेरी तरह इनको पैसे की कदर नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि 2-2 कड़ियाँ खरीदने की क्या जरूरत है? राजू के पास तो अपनी कड़ी है ही ना, और अमित की भी जब नौकरी लगेगी अपने आप खरीद लेगा, हमें क्या चाहिए? बुआ जी, बात घड़ी की नहीं है, तोहफे की है। हम भी तो यही कह रहे थे कि बात तोहफे की है, राइट? राइट। तू तो बुरा मान गई लगती है, हम तो मजाक कर रहे थे। मैं भी मजाक ही कर रही थी बुआ जी। वैसे मैं तो ये चाहती थी कि आप दोनों के लिए भी एक एक घड़ी मंगा दूं। फिर सोचा आपको फिजूल खर्ची पसंद नहीं है ना, इसलिए आइडिया कैंसिल कर दिया। ठीक किया ना बुआ जी? हाँ ठीक किया। बिल्कुल ठीक नहीं किया। वैसे एक कड़ी मंगवा लेती तो ठीक ही रहता, हमें भी टाइम देखने में आसानी होती। क्यों छोटी? क्या? और एक कड़ी तू बांधेगी या एक कड़ी मैं बांधूंगी? पहले इस बात का फैसला कर ले, फिर मंगवाइयो एक कड़ी। नहीं समझ में आती ना तो चल अब भी डिंकी को बोल दे कि हमारे लिए 2 कड़ियां चाहिए, टोटल डिफरेंट एंड टोटल सेपरेट। हाँ, टोटल डिफरेंट एंड टोटल सेपरेट, अलग-अलग कड़ियां चाहिए। तो अभी तो डिंकी बहन को पैसे की कदर बता रही थी, और अब अलग-अलग कड़ियां चाहिए। और किस लिए चाहिए तुम्हें कड़ियां? किस लिए? टाइम देख लेंगे ना, तो मेरे पास है कड़ी। पूछो टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? बहुत बुरा टाइम है तुम दोनों का। बाबूजी, डिंकी, आप पुत्र ले। बाबूजी, वो क्या? बाबूजी कुछ पैसे चाहिए थे। ऐसे चाहिए तो इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है? वहां चाबियां पड़ी हैं, निकाल ले। पुत्र, मैं तो तुझे खुद चाबियां देने वाला था। शादी ब्याह की तैयारियां करनी है, छोटी छोटी 100 चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी। हाँ, बार बार मुझसे चाबियां मांगेगी। ले रख। बाबूजी, बाबूजी, कैसी है? नमस्ते बाबूजी। देख क्या रहे हैं? मैं संतोष, भूल गए क्या? वो मैं तो यहाँ हैरान हो गए मुझे देख के? नहीं पुत्र, तू अचानक आ गई ना तो। हाँ तो घबरा गए है ना? नहीं, चलिए चाबियां मुझे दीजिए। आप डिंकी की शादी की तैयारियां क्या डिंकी से ही करवाएंगे क्या बाबूजी? नहीं, तैयारियां तो तुझे ही करनी है ना। हाँ तो फिर सोच क्या रहे? चलिए चाबियां दीजिए। नीचे सब लोग शोर मचा रही हैं। मैं अभी जाती हूँ, उनकी खरीदारी करवा के अभी आती हूँ। चाबियां दीजिए ना। बाबूजी,
परेशान क्यों हो गए? नहीं, परेशान नहीं हुआ पुत्र। मैं तेरी दीदी को इतना खुश देखकर ये सोच रहा हूँ कि कौन सा दुख है जो वो मुझसे छुपा रही है। दीदी अब किसको क्या चाहिए? सब लोग अपनी लिस्ट तैयार करो और मेरे साथ चलो। मुझे ना एक बड़ा डब्बा चाहिए चॉकलेट का। तुम्हें बाबूजी बुला रहे हैं। बाबूजी बुला रहे हैं? अच्छा, गुड्डी, बाला कहाँ है? बाला नीचे गाड़ी में है। क्यों? अच्छा, ये पैसे उसको देना और तुम लोग जाके खरीदारी करो। ठीक है, ठीक है, चलो। संतोष, क्या बात है? तुम बड़ी परेशान लग रही है। कुछ नहीं कुछ। क्या बात है? कुछ बात तो है। प्राची से मिलके नीचे आई थी तब तो बड़ी खुश लग रही थी। प्राची ने मिलने के लिए वापस ऊपर बुला लिया तो चेहरे की रंगत ही उड़ गई। कुछ समझ में नहीं आया। गल नहीं बात नहीं, कमाल हो गया। आपको समझ नहीं आया? वो ऐसी बातें तो आपकी खोपड़ी में जन्म लेती है। निगोड़े, वो क्या है? अब बोलो जी, चुप क्यों हो गए? और कमाल है, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? और रोज रोज क्या तकरार करूं तेरे साथ? किसी ने कहा है ना, आदमी की इज्जत तभी होती है जब अपने बराबर वाले से झगड़ा करे। तेरी औकात ही क्या है हमारे सामने? औकात नहीं, हैसियत बोलो जी, हैसियत। ओए, हैसियत तो हमारी है, तेरी तो औकात ही मानी जाएगी ना। देख पुत्र, अगर तू ये समझती है कि अपना दुख छुपाकर तू बॉडी को परेशानी से बचा सकती है तो तेरी भूल है पुत्र। एक बात पूछो, चंदर कार लौट आया है? जी बाबूजी। और इसीलिए तू यहां चली आई है ना? इसके अलावा और कोई वजह नजर नहीं आ रही मुझे तेरे यहाँ आने की। रोना नहीं पुत्र, रोना नहीं। तेरे बॉजी अभी जिंदा है पुत्र। ये कार तेरा ही है। मैं तो पुत्र कितनी बार तुझे लेने आया, लेकिन तूने उस कार को ही अपना घर बनाना चाहा जो कभी तेरा था ही नहीं। अदालत ने तेरे हक में फैसला तो सुना दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? हम सब वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। मुकदमा लड़ने से पहले भी हारे हुए थे, मुकदमा जीतने के बाद भी हार गए। बाबूजी, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? तुझे कोई पाप नहीं किया। तेरे बॉजी ने भी कोई पाप नहीं किया। मैं तो हर वक्त जमीन की तरफ देखकर जलता हूं कि कहीं गलती से चींटी पर भी पैर न पड़ जाए। फिर भी मुझे सजा मिली ना।
सजा भुगतने के लिए तैयार भी। पहाड़ जैसी जिंदगी का सामना करने के लिए दिल पर थोड़ा सा पत्थर रखना ही पड़ता है। तू भी रख ले पत्थर। जी पुत्र, जो होना था सो हो गया। तू ये सोच कि तूने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तूने एक बेटी, पत्नी और बहू का फर्ज बखूबी निभाया। उतार दे अपने सीने से बोझ। ये समझ ले कि तकदीर का फैसला था। ये समझ ले कि इसी में वाहे गुरु की मर्जी थी। तो ये समझ ले कि वो कल बीत गया जिसमें सिर्फ अंधकार था, अंधेरा था। आने वाला कल नई रोशनी देगा, नया उजाला देगा।